दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। फौजी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की सभी 7 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं एक सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में दूसरे चरण की 14 में से 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिला सकती है। इसके अलावा असम की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का असम में दूसरे चरण के दौरान खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी आसाम से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आसाम में दूसरे चरण की सभी 5 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। ममता बनर्जी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में पश्चिमी बंगाल की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी का भी दूसरे चरण में किसी भी सीट पर खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पश्चिमी बंगाल की तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू की सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सट्टा बाजार दूसरे चरण की सीट पर 0 सीटें दे रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है दूसरे चरण में। इसके अलावा मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है, काफी हॉट सीट है देश की। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का मणिपुर की इस लोकसभा सीट पर खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी मणिपुर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा मणिपुर की इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस सीट पर भी 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी त्रिपुरा में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में त्रिपुरा की इस एक लोकसभा सीट पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है आज की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा केरल राज्य की सभी 20 लोकसभा सीटों पर एक ही दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी केरल की 16 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। इसके अलावा यूपीए के सहयोगी दल एलडीएफ को 2 और सीपीएम को 2 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा केरल की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में खाता भी नहीं खुलेगा, कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है। तो वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी एक तरफा जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में दूसरे चरण की 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बिहार राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा दूसरे चरण में, 0 सीटें। इसके अलावा जेडीयू यानी एनडीए के सहयोगी दल को सभी 5 सीटें दे दी गई है। नीतीश बाबू की पार्टी इन 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। एनडीए के सहयोगी दल द्वारा चुनाव में उतरने की वजह से बीजेपी ने यहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसके अलावा महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की किसी भी सीट पर दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा अजीत पवार गुट वाली एनसीपी को दूसरे चरण में महाराष्ट्र की एक सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा शिंदे गुट वाले शिवसेना को महाराष्ट्र में दूसरे चरण की 2 सीटें दे दी गई है। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो हैं उनके गुट को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रदेश में योगी सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं अखिलेश यादव का भी खाता नहीं खुलेगा, सपा को 0 सीटें। इसके अलावा आरएलडी यानी एनडीए के सहयोगी दल को 1 सीट दे दी गई है। इसके अलावा बची हुई दूसरे चरण की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार
दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की सभी तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में दूसरे चरण की सभी 89 लोकसभा सीटों पर की गई ताजा सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को दूसरे चरण में 17 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। यानी 89 में से 17 सीटें अकेले कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 16 लोकसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। दूसरे चरण में 16 सीटें अन्य को दे दी गई, जिसमें एनडीए और यूपीए दोनों के सहयोगी दल शामिल हैं। इन 16 में से 5 सीटें ऐसी है जो यूपीए के दल हैं, यानी कि जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो मिलकर के 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। और इन 16 में से 10 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो 10 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और एक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय रविंद्र सिंह बाटी को कामयाबी हासिल हो सकती है, जो वक्त के अनुसार किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में 56 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 56 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। ऐसे में यूपीए की चर्चा करें तो 17 सीटें तो कांग्रेस की हो गई और 5 सीटें कांग्रेस के सहयोगी दलों की हो गई, यानी टोटल 22 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में यूपीए को कामयाबी हासिल हो सकती है। एनडीए की तरफ बढ़े तो 56 सीटें तो अकेले बीजेपी की हो गई और 10 सीटें जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी हो गई, यानी दूसरे चरण में 66 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा रह सकता है। प्रथम चरण में 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। उस चरण की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार ने प्रथम चरण में इंडी गठबंधन को 39 सीटें दी है। प्रथम चरण में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो 39 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे में 39 सीटें तो प्रथम चरण वाली और 22 सीटें हैं वो दूसरे चरण वाली, यानी यूपीए टोटल दोनों चरणों में 61 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब है, वो हो सकता है, जीत दर्ज कर सकता है। तो वहीं बीजेपी की तरफ बढ़े तो प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 63 सीटें दी गई थी। प्रथम चरण की 102 में से 63 सीटें हैं वो एनडीए की हैं। ऐसे में एनडीए 63 सीटें तो प्रथम चरण में हासिल कर रहा है और 66 सीटें हैं वो एनडीए को दूसरे चरण में मिल रही है। दोनों को मिला दिया जाए तो 129 लोकसभा सीटों पर प्रथम और दूसरे चरण में एनडीए का कब्जा रहने वाला अनुमान फिरोज सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। प्रथम और दूसरे चरण को मिलाकर के टोटल 190 सीटों पर चुनाव हुआ है। प्रथम चरण में 102 सीटें थी और सेकंड चरण में 89 सीटें हैं। ऐसे में एक मणिपुर सीट पर 2 चरणों में चुनाव हुआ है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दोनों चरणों में 129 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 129 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान दोनों चरणों में लगाया गया है।